सरपरस्त आला अंजुमन मुहिब्बान रसूल मोहतरम व मुकर्रम जनाब डॉक्टर सादिक अली साहब, सदर अंजुमन मुहिब्बान रसूल और जनाब मोहतरम मंसूर अहमद साहब, दीगर असातिज़ा किराम और अजीज़ तलबा व तालिबात, ये बड़ी खुशी की बात है कि जामिया में, पाकिस्तान की एक बड़ी जामिया, अजीम उशान जामिया में और तलबा के बीच में, तालिबात के बीच में खालिसतन दीनी, इल्मी, फ़िक्री और रूहानी महफिल का इनेकाद हो रहा है। काबिल सद मुबारकबाद है जिन हजरात ने इस प्रोग्राम के लिए कोशिश की, काविश की, और ये अंजुमन अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए। और जितने हजरात इस बाबरकत महफिल में शरीक हैं, अल्लाह ताला हम सब के इल्म व अमल में बरकत पैदा फरमाए। फिर जो निस्बत है वो इतनी बड़ी निस्बत है, एक ऐसी हस्ती के साथ मौनवन किया गया है कि जिनकी अजमत और जिनके कमाल और जिनकी बुलंदी और जिनकी शान और शौकत जो दुनिया में और आखिरत में उनको हासिल है, उसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। अल्लाह के महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नज़र, हज़रत अली शेर खुदा के लख्ते जिगर और सईदा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के शहजादे हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यूं तो खानवादा नबूवत का हर फर्द हमारे लिए एक आफताब और महताब की तरह है, और न सिर्फ खानवादा नबूवत बल्कि आप अलैहिस्सलाम की सोहबत से मुशर्रफ होने वाले तमाम असहाब, वो तमाम लोग जिन्होंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्तगी इख्तियार की। कुरान हकीम ने माहू कहा, यानी उसको आम किया कि मेरे नबी का जो फैज है वो हर उसके लिए है जो उनके साथ है। माहू का मतलब है जो उनके साथ है, वल्लज़ीना माहू। तो यकीनन ये माहियत का शरफ हर एक के हिस्से में आया, और यूं सब ये हस्तियां बुजुर्गी के आला मकाम पर फायज होते चले गए और इनकी निस्बतें बुलंद से बुलंद तर होती गई। और फिर इतना ही नहीं कि इनको ये निस्बत हासिल हो गई और सारी चीजें खुद ब खुद तय हो गई, और फिर उसके बाद मनवा लिया गया कि भाई बस अब मान लो। बेशक निस्बत की बड़ी कदर है, लेकिन इन हस्तियों ने फिर इस निस्बत का हक अदा किया। और वो खानवादा नबूवत हो या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, एक एक शख्स ने इस दुनिया में फिर अपने हिस्से का काम अंजाम दिया, अपनी अपनी शान के मुताबिक बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, और उन्होंने फिर अपने पीछे दुनिया को यतीम नहीं छोड़ा, लावारिस नहीं छोड़ा। इस उम्मत के लिए वो अजीम इल्मी, रूहानी दौलत और सरबत छोड़कर गए कि जो आज तक हमारे काम आ रही है। वो मॉडल उन्होंने हमें दिया कि जो रहती दुनिया तक सारे इंसानों के लिए मेशल राह बना रहेगा, हर तबका फिक्र के लिए जिसमें रोशनी है। और क्या वजह है? वजह इसकी यह है कि उन्होंने सिर्फ निस्बत की बुनियाद पर, सिर्फ ताल्लुक की बुनियाद पर अपने आप को उस्तवार नहीं किया। ये तो आज हम लोगों का काम रह गया है, क्योंकि हम लोग बड़े काहिल हैं, काहिली के दौर में हैं। हमारी हिम्मतें जवाब दे चुकी हैं, असाब हमारे शल हो चुके हैं, और कुव्वत इल्म और तहरीक अमल बिल्कुल हमारे यहां ठंडे पड़ चुके हैं, और इस पे गोया के पाला पड़ा हुआ है। यही वजह है कि आज हम सिर्फ निस्बतें, ताल्लुक, कोई इरादत
बस इसको अपना सब कुछ समझकर इस पर अपनी पूरी शख्सियत और सारी जिंदगी का दारोमदार कायम करते हैं और यूं सस्ते छूटने की कोशिश करते हैं। अब इस किस्म की मिसालें बेशुमार हैं। तो ये सारा माहौल जब हमारे इर्द गिर्द नजर आता है अक्सर, तो हमें अपने असलाफ के बारे में भी गुमान होने लगता है। कुछ लोग सोचने लगते हैं शायद उन्होंने भी इसी तरह के फर्ज पूरे किए हैं और उन्होंने बैठ के सिर्फ अपनी निस्बतों को चमकाया है और अपने ताल्लुकात को कैश कराया है और इसीलिए आज उनका बड़ा नाम है। ऐसा नहीं है दोस्तों, उनके हिस्से में इतने बड़े बड़े शरफ आए कि आज सारे दुनिया की सारी बुजुर्गियों को अगर किसी एक के दहलीज पर कुर्बान कर दें तो उसका हक अदा नहीं होता, उससे भी आला है। इतने बड़े बड़े शरफ हैं, इतनी बड़ी बड़ी इज्जतें हैं जो उनके दामन से वाबस्ता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह की आयतों को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने सामने रखा और बिल्कुल उसके मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगियों को ढाला है। हमसे तो अब सिर्फ तकाजे ही हैं कि लोगों, अल्लाह ने फरमाया कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब इन बातों की अपील रह गई है। ये आयतें पढ़ी जाती हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और इस्लाम को अपना ओढ़ना बिछौना बनाओ। इस्लाम तुम्हारे ऊपर गालिब हो, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जहनों में, तुम्हारी फिक्र में, तुम्हारी सोसाइटी में, घरों में, तुम्हारी तालीम गाहों में, तुम्हारी इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में, तुम्हारे कारोबारी तमाम मामलात में, तुम्हारी सियासत हो, इक्तिसादियत हो, मईशत हो, रोजगार हो, हर चीज पर कोई शोबा खाली नहीं होना चाहिए। पूरे दाखिल होने का मतलब यही। मगर सिर्फ अपीलें हैं, मिसालें तकरीबन नापैद हैं। मगर जिन हस्तियों का हम जिक्र करते हैं इनके बारे में हमारा तसव्वुर सही होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि जो कुछ कुरान कह रहा है वो उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म देते हुए नजर आ रहा है, उसकी प्रैक्टिस में है। वो सिर्फ निस्बत के बलबूते पे नहीं जी रहे और सिर्फ निस्बत की बुनियाद पर अपने आप को नहीं मनवा रहे, बल्कि वो इन तमाम चीजों का मिसदाक भी है, इसका आईना भी है। वो उनकी जिंदगियां जो हैं और उनके तमाम मामलात, खा वो निजी हो या इज्तिमाई हो, दाखिली हो, खारजी हो, किसी शोबे से ताल्लुक रखते हो, सारे मामलात उनके वो अल्लाह की आयतों को और कुरान की रूह को और दीन की रूह को रिफ्लेक्ट करते हैं। दीन उनके अंदर बसा हुआ होगा। चूंकि हमने इस पहलू से देखा नहीं, शख्सियतों को लिया, निकाल के अलग कर लिया। हमने, चूंकि हमारा मेयार यही है कि हमें सिर्फ आसानी चाहिए, हमें सिर्फ शॉर्टकट चाहिए, तो हमने उन शख्सियतों को भी इसी तरह अलग करके ऐसे ही मानना शुरू कर दिया और सिर्फ इन्हीं चंद हवालों से उनकी पहचान जो है वो कायम की और करवाई और वो फजाइल जो सिर्फ चंद मखसूस हवालों से सामने आए उनको बयान किया। दोस्तों, ये कितनी अजीब बात है कि इतने हमागीर लोगों को, ऐसे हमाजहत लोगों को, इतनी बड़ी बड़ी इनकलाबी शख्सियतों को हम अपने मुआशरे की धारों से काट के देखें तो यकीनन तो उनका फैज हमारी सोसाइटी में, मुआशरे में कैसे जारी हो सकता है? हम उनको अपना आइडियल कैसे बना सकते हैं? और कितनी हैरत की बात है कि दुनिया के बेहतरीन लोग जिनके सरों पर हैं, उनके दरमियान दुनिया का बदतरीन निजाम एक्टिव है। बेहतरीन लोगों के नीचे बदतरीन निजाम कार फरमा है। हम जिन लोगों की बात करते हैं उनसे बेहतर कोई दुनिया में और मिसाल दे नहीं सकता। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बड़ी कोई कुर्बानी आज किसी के पास नहीं है। उनके जैसी सीरत, वैसी पाकीज़गी, उनकी जो जिद्दोजहद, इतना बड़ा खानदान, अहले बैत नबूवत, इतनी बड़ी निस्बत,
मगर देखो गरीबुल वतनी भी अपने उरूज पर है। बेबसी, लाचारी, गरीबुल वतनी वो भी अपनी इंतहा पे पहुंचे हुए। इतना बड़ा आलीशान खानदान, इतना बड़ा बैकग्राउंड, इतना अजीम शरफ, लेकिन कैसे खाक में मिला के चले गए अपने आप को, खाक में मिलाकर चले गए। पूरे खानवादे को खाक में मिलाकर और खाक पर अपने खून के धारे बहाकर इस दुनिया से चले गए। वो कुर्बानी जिसकी मिसाल नहीं मिलती, वो जिसके कदमों में जन्नत की नहरें बह रही हैं, वो बगैर पानी के प्यासा दुनिया से चला गया। और उसके घर का एक एक बच्चा प्यास से तड़प तड़प कर दुनिया से रुखसत हो गया। जन्नत की नहरें जिसके कदमों में है, तो जब उनके कदमों को इस शान से देखो कि जन्नत की नहरें जिसको छूती हुई गुजरे, तो उनकी पेशानी पे भी नजर करो कि उसी खाक करबला पे सजदा करती हुई जा रही है। खाक पे पेशानी घिस रहे हैं अल्लाह के आगे, नीचे कदम की जन्नत की नहर बह रही है। जब उनको देखें कि उनका सर अर्श से बाला, उनका मकाम अर्श से भी आला, वो हस्ती जिसका मर्तबा, जिसका रुतबा वो जो अर्श को छुए, जब ये देखें तो साथ में ये भी देखें कि किस तरह अपने ही वतन से बेवतन होकर अगियार के बीच में जाके पड़े, जहां कोई जानने पहचानने वाला नहीं, जहां कोई मेजबानी करने वाला नहीं, जहां कोई मेहमान बनाने वाला नहीं, जिनकी मेहमानी पे फरिश्ते फख्र करें, आज उनके लिए कोई मेजबान बनने के लिए तैयार नहीं। वो जो कायनात पर अपना हाथ इस तरह रखे कि दुनिया को अपनी हिफाजत में ले लें, आज उसके बच्चों को महफूज करने वाला, वक्त की जालिम और जाबिर ताकत से बचा कर ले जाने वाला कोई नहीं। ये दोनों चीजें सामने हैं। क्यों है ये इसलिए है कि उन्होंने सिर्फ अपनी निस्बतों पे फख्र नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने ताल्लुक और अपने बैकग्राउंड की बुनियाद पर अपने आप को बनाकर नहीं रखा। उन्होंने आसानियां नहीं देखी, उन्होंने दीन पे अमल करके दिखाया, उन्होंने दीन की रूह को अपने अंदर बसा के दिखाया, ताकि दुनिया इस मुगालते से निकल जाए कि दीन सिर्फ देखने, सुनने, पढ़ने की चीज है। अगर हमारे पास कोई और चीज है, अगर हमारा ताल्लुक है, बुलंद है, हमारी निस्बत ऊंची है, अगर हमें कुदरत की तरफ से कोई उसकी मशीयत से अगर कोई इनाम और इकराम मिल चुका है, तो अब दीन की वैल्यू खत्म। दोस्तों याद रखना, एक अल्लाह की मशीयत होती है और एक अल्लाह की मर्जी है। मशीयत इलाही अपने इंतजाम के तहत चलती है, जो वो चाहता है वो करता है। अगर उसने हमें किसी अच्छे खानदान में पैदा किया है, अगर उसने हमें कुदरती तौर पे कोई शरफ और कोई बुजुर्गी अता की है, तो उसकी मशीयत है। इसके ऊपर अगर कोई रुक जाएगा और अल्लाह की मर्जी को भुला देगा और इस बात को जानना नहीं चाहेगा कि उसकी मर्जी किस में है और वो चाहता क्या है, तो याद रखना फिर वही कुछ होगा जो आज हमारे साथ हो रहा है। लेकिन अगर कोई मशीयत को मशीयत करार देके और उसके फजल को फजल करार देकर आगे बढ़ के ये सोचेगा कि मुझे अपने रब की मर्जी भी चाहिए, मेरे रब की रिजा किस बात में है, मेरे अंदर की मोहब्बत का तकाजा क्या है, मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, तो जब वो ये चाहेगा तो फिर मदीना और मक्का जैसी मुकद्दस जगहों को छोड़कर करबला में आ बसेगा। बैठ जाएंगे तशीफ। तो फिर करबला के मैदान सजेंगे, फिर इल्म और अमल की वादियां आबाद होंगी, फिर इंसान कोशिश काबिश और जिद्दोजहद करेगा और आगे बढ़ेगा।
और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेगा, क्योंकि मौला की मर्जी इसमें है। ये रिजा और खुशनुदी का मरहला है। उन्होंने सिर्फ मशीयत पर तकिया नहीं किया, उन्होंने अल्लाह की मर्जी, रिजा और खुशनुदी को तलाश किया और मशीयत और रिजा इलाही के अंदर ज्यादा से ज्यादा आगे जाकर के अपने रब को मनाने की जिद्दोजहद की। यही वजह है कि कुर्बानियां देते चले गए। वरना अब तो ये हो गया है कि लोगों के जहनों में ये सवाल बस गया है कि इतनी मेहनतें करने की क्या जरूरत थी, ये जिद्दोजहद की क्या जरूरत, कुर्बानियों की क्या जरूरत। हम अगर जुबानों से ये बात ना भी करें तो हमारे अहवाल जरूर इसी तरह सवाल करते नजर आते हैं। जो हमारा हाल है, जो हमारा मामला है कि इंसान अब इतना मादा परस्त हो चुका है कि उसे रिजा इलाही की जरूरत नहीं है, गोया बस मशीयत के इंतजार में है। कोई आसमान से दरवाजा खुले और इंसान बस ऊपर पहुंच जाए, बुलंद हो जाए, कोई किस्मत की देवी मेहरबान हो जाए, कोई चांस मिल जाए। ये दुनिया में तो होता है कि चांस पर इंसान आगे बढ़ता है और इंतजार करता है, लेकिन दीन में अल्लाह ने फरमाया, लोगों जब तक कुर्बानी नहीं दोगे, जिद्दोजहद नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ सकते। दीन में कुर्बानी देनी पड़ेगी। वैसे तो दुनिया के मामला भी बगैर कुर्बानी दिए हासिल नहीं होते। कभी होता है कि किस्मत मेहरबान हो जाती है, मगर जिद्दोजहद, कोशिश और काविश। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जिंदगी जोहदस्त इस्तेहकाक नेस्त। जिंदगी जिद्दोजहद का नाम है, इस्तेहकाक का नाम नहीं है। हक तलबी कोई चीज नहीं है। इंसान हक मांगता है किस बुनियाद पे? अपनी वैल्यू की बुनियाद पर, अपने स्टेटस की वजह से, अपने खानदान की वजह से, अपने बैकग्राउंड की वजह से। मगर जिन असलाफ की हम बात करते हैं, उन्होंने अपना हक नहीं मांगा, उन्होंने जिद्दोजहद करके, कुर्बानी दे करके बता दिया कि हम इसके हकदार थे। अगर वो हक मांगते तो सारी दुनिया उनका हक अदा करने से कासिर। उनका इतना बड़ा हक है कि पूरी कायनात भी उनके कदमों में रख दी जाए तो हक अदा नहीं होता। मगर उन्होंने अपने हक का सवाल नहीं किया। उनके हक के मुताबिक कौन दे सकता था? मगर उन्होंने ये बताया हमसे बड़ा हकदार कौन है। लेकिन हमारा काम जिद्दोजहद है। हमारा काम है जो अल्लाह ने हम पर जिम्मेदारी आयद की है उसको पूरा करें। जो अल्लाह ने हमें ये मकाम दिया है उसका तकाजा पूरा करके जाए। और दीन जो कुछ चाहता है हमसे उसको हम दुनिया के सामने रख दें, ताकि आने वाली नस्लें को ये ना कह सके कि वो तो बड़े आराम से गुजर गए, उनकी शानें बड़ी थी इसलिए खुद ही उनकी बातें भी बड़ी हो गई। नहीं, उन्होंने अपनी बातें जो ऊंची की तो उन्होंने अपने अमल से ये सब कुछ हासिल किया, कुर्बानियां दे के हासिल किया। कितनी बड़ी बात है कि बड़े भाई जहर का प्याला पीकर शहीद हो गए, वो भी शहीद होकर गए। छोटे भाई करबला के मैदान में सारे खानदान समेत जामे शहादत नोश करके दुनिया से चले गए। इसी तरह अहले बैत नबूवत का एक एक सितारा बड़ी अजीम कुर्बानियों से गुजरता गया। सहाबा किराम में से एक एक नफूस, एक एक जात, अजीम कुर्बानियां। यहां बद्र हुनैन की तारीख मौजूद है, यहां पर गज़वात और सराया की पूरी तारीख मौजूद है। यहां वो सब कुछ हुआ है जो इंसानी जिंदगी में जो मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जो संगलाख वादियां इंसान की जिंदगी में उसके सामने आ सकती हैं, जो पुरखार रास्ते इंसान दुनिया में तय करके जाएगा, वो सब इन हस्तियों ने पहले से तय करके दुनिया को बता दिया कि हमने ये सब कुछ कर दिया है। अब तुम में, हम में से कौन ऊंचा हो सकता है? अब तुम में कौन है जो हुसैन बन जाएगा? तुम में से कौन है जो हसन बन जाएगा? तुम में से कौन है जो अहले बैत बन जाएगा? तुम में से कौन है जो सहाबी बन जाएगा? तुम में से कौन है जो अली बन सकता है? तुम में से कौन है जो उस्मान बन सकता है? तुम में से कौन है जो उमर बन सकता है? तुम में से कौन है जो अबू बकर बन सकता है? तुम ये कभी नहीं बन सकते। और जब कभी नहीं बन सकते तो फिर देखो, हमने ये सब कुछ होने के बावजूद ये सब कुछ करके दिखाया, तो तुम्हें क्या कुछ करना पड़ेगा? तुम्हें कितना कुछ करना पड़ेगा?
तुम जब ये सब कुछ भी नहीं बन सकते तो अब तुम्हें बहुत कुछ करना है। और हमने वो सब कुछ कर दिया जो हमारे रब हमसे चाहता था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे चाहते थे, जो इस मकाम मर्तबे की शान शान था, वो हमने कर दिया। तो याद हुसैन हमें ये सबक देती है कि मशीयत के ऊपर अपनी जिंदगी की इमारत को खड़ा मत करो। मशीयत के ऊपर खुद ब खुद खड़ी है इमारत। अल्लाह की जो मशीयत है वो खुद ब खुद पूरी होगी। जिसको उसने जहां चाह पैदा किया, जिसको जो चाह बनाया, असल काम तुम्हारा यह है कि उसकी मर्जी की बुनियाद पे तुम क्या कुछ करके दिखाते हो और उसकी रिजा और उसकी खुशनुदी कहां तक पाते हो। उसके लिए उसने अपनी किताब भेजी है, अपने नबी की तालीम भेजी है और सीरत का मॉडल हमारे सामने रखा है। उसके लिए दीन आता है। दीन हमें अल्लाह की मर्जी बताने आता है, मशीयत के रास्ते पे चलाने नहीं आता। मशीयत का रास्ता खुद ब खुद तय होता है, वो कुदरती मामला है। मर्जी बताने आता है कि खुदा किससे राजी है। खुदा उससे राजी है जो कुरान में लिखा है। खुदा उससे राजी है जो उसके नबी का फरमान है। खुदा हर औहदे, मनसब, मकाम और मर्तबे के पीछे सिर्फ अपने दीन से राजी है। अब उसकी मशीयत जो भी हो, यहां तक कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में, हुजूर के मुबारक जमाने में, हुजूर की बाबरकत और मुबारक सोहबत में, यहां तक कि हुजूर के मुबारक और मुकद्दस घर में, यहां तक कि रसूलुल्लाह के मुबारक और मुकद्दस कराबत में और रिश्तेदारी में भी अगर कोई दीन से खाली रह गया, अब ये बात सुनिए, बहुत अहम है, उसूली बात है। अगर खुदा न खासा कोई दीन से खाली रह गया तो याद रखना अल्लाह की मशीयत तो आई, मर्जी नहीं पहुंचेगी, मर्जी नहीं पहुंचेगी। इसलिए बनी हाशिम का वो फर्द जिसको अबू लहब कहते हैं, जो सगा चचा है, रिश्तेदारी और कराबत की सिल्क में पिरोया हुआ है, मगर दीन नहीं पहुंच सका उस तक, तो उसका अंजाम क्या हुआ? तब्बत यदा अबी लहब। और वो अमीर हमजा, वो भी सगे चचा है, मगर अल्लाह की मर्जी के रास्ते पे चले। फिर देखो कराबत ने कहां पहुंचाया है, फिर देखो शहादत कहां ले गई है, फिर देखो उनकी कुर्बानियां, फिर देखें उनका मकाम। क़यामत तक कोई उनके नाम का एक हर्फ भी नहीं मिटा सकता और अबू लहब के नाम पर हर वक्त लानत बरसती रहेगी। यह है वो फर्क। समझे इस बात को कि अल्लाह ने बता दिया, एक मेरी मशीयत है, मेरी मशीयत से दोनों चचा बने। वो भी चचा बना, ये भी चचा बना, वो भी सगा, ये भी सगा, वो भी बनी हाशिम, ये भी बनी हाशिम, वो भी कुरैश है, ये भी कुरैश है, वो भी अरब है, ये भी अरब है। लेकिन मेरी मर्जी एक जगह पहुंची, दूसरी जगह नहीं पहुंची। जहां मेरी मर्जी का काम नहीं हो सका वह कुछ काम नहीं आया, और जहां मेरी मर्जी पहुंच गई वहां देखो चचा ने क्या मकाम पाया। ये समझ लीजिए। और दीन को फिर समझिए कि दीन क्या है। मैं अपनी तकरीर को जरा सा कंक्लूड करके इख्तिताम की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा टाइम मुख्तसर है और अगर किबला तशरीफ ला चुके हैं तो बाद में प्रोग्राम चलता रहेगा। दीन क्या है? याद रखिए, दीन में जब ये सारी चीजें आती हैं, दीन में तालीम है, दीन के अंदर अहकाम हैं, दीन के अंदर शख्सियात हैं, दीन के अंदर खानदान हैं, खानवादे हैं, कराबतें हैं, निस्बतें, सब कुछ है। जो नहीं मानता वो दीन को कट लगा रहा है, दीन को वो महदूद कर रहा है या बदल रहा है। दीन में सब कुछ है, याद रखिएगा। इसलिए सारी चीजें अपनी जगह माननी पड़ेंगी, मगर दीन की हैसियत को कायम रखकर। दीन एक दायरा है, एक ऐसा दायरा जिसके अंदर सारी चीजें समाई गई हैं, जिसके अंदर सारी चीजों को पिरोया गया है, खूबसूरती से पिरोया गया है। कोई भी इस दायरे से बाहर निकल जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, उसकी हैसियत खत्म हो जाएगी। उसके मानने मनवाने का ताल्लुक उस वक्त तक है जब तक वो उस दायरे में है। इसलिए याद रखना, कोई शख्सियत हो वो दीन के अंदर है, दीन के बाहर नहीं है। कोई खानदान हो, खानवादा हो, कोई निस्बत हो, कराबत हो, वो दीन के अंदर है, दीन से बाहर नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं
कि दीन जो है वो शख्सियत देता है, जरूर देता है, बल्कि शख्सियत देता है, मगर दीन शख्सियत परस्ती का नाम नहीं है। दीन शख्सी नहीं है, दीन शख्सी नहीं है, दीन ताबे नहीं है। दीन शख्सियत जरूर देगा मगर दीन शख्सी नहीं बनेगा। आप समझ रहे हैं बात को, कि दीन ताबे नहीं होगा, शख्सियत ताबे होगा। दीन से शख्सियत मिली है, शख्सियत दीन का मेयार नहीं बनेगी। दीन शख्सियत को बनाएगा, शख्सियत दीन को नहीं बनाएगी। याद रखना, दीन ने शख्सियत को बनाया, शख्सियत दीन को नहीं बनाएगी। हम जिन शख्सियत को मानते हैं उनकी तो बहरहाल यही शान है कि उन्होंने दीन में अपने आप को इस तरह ढाला कि जो कुछ दिया वो दीन ही बना। लेकिन मैं आज के दौर से मुखातिब हूं, आज उन मानने वालों से जिन्होंने शख्सियत को इस तरह समझा और इस तरह माना और अपने एतिकाद में उन्होंने इस तरीके से लिया कि उन्होंने ये समझा कि दीन से हमें शख्सियत नहीं मिली, शख्सियत से दीन मिला है, लिहाजा दीन शख्सियत के ताबे है। दीन ने खानदान दिया बेशक, मगर दीन खानदानी नहीं है। दीन खानदानी नहीं है, दीन को खानदानी नहीं बना सकते। दीन जो खानदानी बन गए वो तबाह हो गए और अपने अपने जमानों में खत्म हो गए। जो शख्सी बन गए वो भी तबाह हो गए, खत्म हो गए। रसूलुल्लाह का दीन सारे लोगों का इहाता करता है, वो खानदान देता है, खानदानी नहीं बनता, इसलिए हमेशा के लिए बाकी है। वो शख्सियत को देता है, शख्सी नहीं बनता, इसलिए हमेशा के लिए बाकी है। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की शान। अब जब हम दीन को खानदानी बना देते हैं तो यही वजह है फिर ये जो आज के मसले उठे हुए हैं, जो फितने हैं, जो टकराव तसादुम हमने पैदा कर रखा है, वहां नहीं था, यहां है। ये हमने पैदा किया कि हम इनको मानेंगे और इनको नहीं मानेंगे। ये जो चक्कर चला हुआ है ये इसी वजह से है। जब दीन को खानदानी बना दिया तो बस सारा दीन खानदान में नजर आया। जो खानदान से बाहर हमें मिला, हमने उसका दीन से ताल्लुक ही खत्म कर दिया। इसलिए याद रखना कि जो अहले हक हैं, अहले इस्लाम, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान जरूर मोहतरम है और बेशक उसकी खुसूसियात भी हैं, खवास भी हैं और आयत तीर भी हमारे सामने है, बेशक ये सारी चीजें, मगर दीन खानदानी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह ये मोहतरम है, इसी तरह वो असहाबे किराम जिन्होंने रसूलुल्लाह के हाथ पे ईमान कबूल किया और यहां से दीन लेकर गए और कुर्बानियां दी, वो भी हमारे लिए मोहतरम है। वो कि वो उनका खानदान से ताल्लुक वैसा नहीं, नसबी ताल्लुक नहीं, कराबत का ताल्लुक नहीं, मगर कुर्बानी हासिल है। बल्कि कुर्बानियां, दीन से ताल्लुक, ये इतनी बड़ी बुनियाद है कि बावजूद इसके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान दिया और अपने कराबतदारों की बात की और कुरान ने अहले बैत अतहार की शान बयान की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चूंकि दीन बुनियाद है इसलिए इस उम्मत का ये फैसला हुआ कि जब दीन बुनियाद है तो दीन के एतबार से देखेंगे कि अफजलियत किसको हासिल है और गैर अफजलियत किसको हासिल है। अफजलियत के मकाम पर कौन गया, तो अफजलियत के मकाम पर फिर देखो इस उम्मत ने उसको बिठाया कि जिसका ताल्लुक कराबत का नहीं था, मगर दीन के लिए उसने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक। अगर दीन खानदानी होता तो फिर वो फैसला होता जो आज लोग कर रहे हैं। जब ये होगा तो फिर इसी तरह की चीजें आएंगी सामने, दीन की हैसियत को बदलेंगे तो फिर उम्मत से टकराव होगा। इसलिए उम्मत का फैसला है कि सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद हजरत उमर। किस बुनियाद पर है? इस बुनियाद पर है कि उन्होंने दीन को जिस तरीके से दीन की खिदमत अंजाम दी, जिस तरह उस पर अमल करके दिखाया, जिस तरह उसकी रूह को अपनाया है, उसमें वो सबसे आगे निकल गए। उन्हें दीन के इल्म को जिस तरह अपने अंदर समोया है, दीन की मारिफत को, उसके इदराक को, उसके फहम को, उसकी बसीरत को जितना वो ऊपर ले गए हैं, उसमें वो सबसे आगे निकल गए। उन्हें दीन को फैलाने में जो जिद्दोजहद की है, जो जिहाद की है, जो कुर्बानियां दी हैं, जो माल खर्च किया है, वो उसमें सबसे आगे निकल गए। ये बुनियाद बनी है। तो ये बात याद रखिएगा। इससे पता चलता है कि दीन में खानदान जरूर है मगर दीन खानदानी नहीं है। दीन में शख्सियत का तसव्वुर जरूर है मगर दीन शख्सी नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को यहां करेक्ट करना होगा। और जो लोग इस बुनियाद को बदलते हैं उनकी फिलॉसफी बिल्कुल चेंज है, उनका नजरिया चेंज है, फिर उसी हिसाब से वो आगे
सारे चीजें सेट करते हैं और सारे ओहदे और मर्तबों का तयन करते हैं, और फिर यहां तक के फिर इंसान की बदबख्ती है कि अपना मेयार और अपना नजरिया बना के फिर जिसको चाहता है निकाल देता है बाहर और जिसको चाहता है अंदर रखता है, जिसकी चाहता है इज्जत करता है और जिसको चाहता है ठुकरा देता है। यहां तक कि उम्मत एक तरफ खड़ी रह जाती है और सिर्फ चंद मुख्तसर लोग जो हैं वो अपनी एक नई फिक्र लेकर, नया दीन लेकर, नया तसव्वुर लेकर उम्मत से टकराने के लिए निकल आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें असल में बेसिक ठीक करनी पड़ेगी। हमें नजरिए को अपने सही करना होगा कि इस्लाम में जो चीज है वो किस हैसियत से है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन को समझें। हम ज्यादातर शाखों की बात करते हैं, फजाइल की बात करते हैं, पोजीशन ही भूल जाते हैं, असेसमेंट सही नहीं कर पाते, दीन की हैसियत को सही से उसका तयन नहीं कर पाते। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी अल्लामा नसीरुल इज्तिहादी साहब की, मैं हवाला दे रहा हूं खास तौर पे नाम लेकर, और यूट्यूब पर ये मौजूद है, ये उनकी तकरीर रिकॉर्ड पर है। अल्लामा नसीरुल इज्तिहादी साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर और बहुत बड़े अल्लामा थे। उनका इल्म वाकई बड़ा फैला हुआ, वसी और मुताला बहुत था, और उनकी खूबी ये थी कि वो एक मोतदिल फिक्र के आदमी थे। ये बात उन्होंने की, ये ऑन द रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि हम हुसैन को क्यों मानते हैं, पूछा लोगों से, हम हुसैन को क्यों मानते हैं? क्या इसलिए मानते हैं कि वो मौलूदे मदीना है? नहीं। क्या इसलिए मानते हैं कि वो मौलूदे मदीना का मतलब समझ गए आप? मौलूदे मदीना यानी मदीने में पैदा हुए हैं। क्या इसलिए मानते हैं कि वो मौलूदे बैते रसूलुल्लाह हैं, यानी रसूलुल्लाह के घर में पैदा हुए हैं, इसलिए? क्या इसलिए मानते हैं कि वो मौलूदे खानवादा नबुव्वत हैं, कि वो खानवादा नबुव्वत में पैदा हुए? क्या बुनियाद है? असल बुनियाद क्या है? बेसिक, जहां से बात शुरू होगी। उन्होंने कहा ये सारी बातें बाद में हैं, ये सारी निस्बतें बाद में हैं। सबसे पहली चीज यह है कि हुसैन आज इसलिए हमें महबूब है कि वो महबूब मुस्तफा है। हुसैन इसलिए महबूब है कि वो महबूब मुस्तफा है। फिर आप गिने जो गिनना है, जो शुमार करना है। हां, फिर वो मौलूदे बैत रसूलुल्लाह भी हैं, मौलूदे खानवादा नबुव्वत भी हैं, मौलूदे मदीना भी हैं, लेकिन सबसे पहले महबूब रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह के महबूब है। और जब ये बुनियाद है और सारी चीजें यहां से शुरू होती हैं, तो अब उन्होंने जो बात की वो ये, और दुनिया जहां वो बैठ के बात कर रहे हैं, दुनिया के लिए हजम करना मुश्किल थी, मगर हम कर सकते हैं। अल्लाह ने हमारा मैदा बहुत वसी किया है। उन्होंने कहा कि जब ये बात है कि हुसैन इसलिए महबूब हुआ कि महबूबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर बताओ अबू बकर, उमर और उस्मान, क्या ये महबूब रसूलुल्लाह नहीं है? बताओ, क्या रसूलुल्लाह को इनसे मोहब्बत नहीं थी? क्या ये सहाबा की एक बड़ी जमात, क्या ये रसूलुल्लाह के महबूब नहीं थे? जब महबूबियत बुनियाद है, तो जो महबूबियत हुसैन और हसन में पाई गई, वही महबूबियत अबू बकर उमर में पाई जा रही है। तो ये क्या बात है कि हसन हुसैन तो माने जाएं और अबू बकर उमर ठुकरा दिए जाएं? यही नाइंसाफी है। इसलिए बुनियाद सही कीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।